बच्चा काका हरे को देखियो और बाप रे सब ख्यातन में पानी भरा जा रहा। काका जौन तुम कहत रहे सीमेंट सींच दियो। हाँ अच्छा सीमेंट सीट दियो। पूरे सीमेंट में पानी भर दियो। सीमेंट की पिपरमेंट हाँ? पिपरमेंट पिपरमेंट है हम कैसा ससुर सीमेंट नहीं तो मावरंग। ए काका आओ चले कहीं धान में पानी लगा दे और जौन है कि सूखा झुराना तो है। हाँ झुरानो तो है उधर जो पूरी जाति पिपरमेंट वह का होई। पिपरमेंट का घाट काट दे नीचे का उतर जाए। हाँ आओ चली मगर कैसे बताओ कैसे। अरे कि सूखा पड़ा खेत में कि वर्षा नहीं पानी किसानी गड़बड़ाई गइल बा। सूखा पड़ा खेत में, सूखा पड़ा खेत में, वर्षा नहीं पानी किसानी गड़बड़ाई गइल बा। सूखा पड़ा देश में वर्षा नहीं पानी किसानी गड़बड़ान सागर। व्याकुल धरा भइल बा अब कौनो नया सो प्यास। प्यास से व्याकुल धरा भइल बा अब कौनो नया सो। धानन के ना चढ़ल जवानी ऊपरा चढ़ल बघासो। धानन के ना चढ़ल जवानी ऊपरा चढ़ल बघासो। कैसन मायब कैसन ऐसन मायब कैसन बिकहे जिंदगानी किसानी गड़बड़ान सागर। खेत में कौन मेल काटे भाई दे रहा सरकार। कौन है रे? कौन है? अबे तबे कर पेलब जुहा जिंदगी झंड हो जाए। इधर जरा देखो मैं कौन हूँ। पर देख ले है? ऐसा है अभी मैं तुझे बताता हूँ। निर्जो ये क्या करवा रहा है? अच्छा ये मेरी किससे बांध पूछ कर बांध रहा है? हाँ अच्छा बिरजू इससे कहता हूं कि इसी वक्त ये फावड़ा रोक दे। लंबरदार आखिर काहे मना कर दई। ख्यात हमार मेड़ हमार। अच्छा अगर ऊंचा खाली बराबर कर रहा तो आपका कहे तकलीफ होती। ये तेरी खेती है? हाँ लंबरदार हम खेती सबको जानत है। अच्छा इस पे कब्जा बरसों से हमारा था और आज तू बता रहा है ये खेती हमारी। कहा बटवा
देख ले, बंद कर दे बच्चा, बंद कर दे दौड़ के। बिरजू, हाँ नंबर इससे कहो कि फावड़ा रोक दे। ठाकुर साहब, हम अपने खेत में काम कर रहे हैं, वही में आपका तकलीफ का है, हमें नहीं समझ में आ रही। ये तेरा खेत है? अरे हाँ भाई, सबको जाना तो आपको जाना तो। अच्छा, तो कर खेती तेरी तो इसका कागज कहाँ? कर खेती तेरी, कि कर खेती तेरी तो इसका कागज कहाँ? जबकि परसों से कब्जा हमारा रहा, जा चला जा यहाँ से भलाई तेरी, खामे खा तकरार मुझसे तू क्यों कर रहा? इस जमीन पर कब्जा मेरा था, ये जमीन हमारी है, चुपचाप यहाँ से चला जा। ठाकुर साहब देखो, हम आपसे, आप ठहरे नंबरदार, हम आपके मुंह नहीं लागा चाहे, आप जाओ अपन काम करो और हमका अपन काम करे दियो। ठाकुर साहब एक बात हमें नहीं समझ में आई। कौन सी बात? कि आप क्या कहे रहे हैं जमींदार जी, आप क्या कहे रहे? जमींदार जी बात कुछ भी समझ में न आती, मेरे खेत मेरे हैं ये, आप क्यों कह रहे? खेत कैसे हुए हैं कहो ये तेरे? वाह बिरजू वाह, लगता है तेरी मस्तिष्क की मेमोरी कमजोर है। हरामखोर, याद कर उस दिन को जिस दिन तेरी पत्नी स्वर्गलोक को पधार गई और तेरे पास कफन के लिए 1 रुपया नहीं था। मेरी हवेली मेरी चौखट पर आया, मेरे जूतों पर नाक रगड़ रहा था कि जमींदार अगर कुछ रुपए मुझे दे दो तो मैं अपनी मलकिन का अंतिम संस्कार कर सकूं। आज भूल गया, मैंने तुझे 500 रुपए दिए थे, आज ब्याज लेकर 5000 रुपए हो गया है। ठाकुर साहब हमें वो दिन अच्छी तरह याद है कि जब मेरी पत्नी का स्वर्गवास हुआ था तो हम आपके पास से 500 रुपए लाए थे, मगर आप भी याद करें कि वो 500 रुपए हम आपको वापस कर दिए। आज तक तूने जितना रुपया मुझे दिया वो सारा रुपया ब्याज का था। हमारा मूलधन और कुछ ब्याज बाकी है। नंबरदार, हमने आपसे पहले भी कहा कि हमने आपका सारा पैसा आपको दे दिया, आप झूठ बोल रहे हैं, सरासर आप बेईमानी पे उतर आए हैं। क्या? हाँ हाँ, मैं बेईमानी पर उतर आया हूँ? अरे मुझे बेईमानी बस खबरदार, अब हाथ को रोक लो, बस खबरदार, हाथ को रोक लो, वरना अंजाम इसका बुरा पाओ। फावड़ा 4 टुकड़े करूं, भाग करके यहाँ से न जा।
जवानी वाला जोश में बुढ़ापी माँ। क्या करी बेटा, देखो तो कहा थे कि सीधे अंगुरी घी नहीं करत। नहीं बिल्कुल नहीं। जब बता रहे हैं हम आँख आता है तो जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ अब कहूँ अब ऐसे आसानी तो दई ना दई। नहीं नहीं नहीं। अरे आज चाहे इनका लाश गिराव पर हम मानी तो ना। तो काका आओ चलिए। हाँ बेटवा, पूरा मैरिन सब चौपट कर रहे हैं ना, कामों ठीक से नहीं पावा। चलो बेटवा, फिर देखा जाए कल परसों फिर आवा ए जाए। काका, हाँ बेटवा। सही यही खुशी में तो कुछ कही देते हो। हम बेटवा का कही भाई बेरिया हमारे कुछ समझ में नहीं आवत। तोहन कहा बेटवा को तोहन कह दियो। और की सूखी गई खेतिया और की झुराई गई बिगही हो मरेला चिरई। कैसे हुई है अब गुजारा हो मरेला चिरई। कैसे हुई है अब गुजारा हो मरेला चिरई। सूख गइल खेतवा, चुराए गइल बिरई, हो मरेला चिरई, हो मरेला चिरई। होई है कैसे अब गुजारा, हो मरेला चिरई। नंबरदार वो भी जुआ बता। किधर किधर? मेरी सांस टूट गई। अच्छा तो सांस फूल ला। साले भागते भागते मैं इतना थक चुका हूँ। तू मुझे डरा रहा। ये बता कि जब मैं तुझसे कहा कि साले गोली मार दे तो तूने गोली क्यों नहीं चलाई? जो गोली हो तो मार दे, बिना गोली के मार दे। क्यों बंदूक तेरे साथ में है, गोली कहाँ थी? तुम कहे बंदूक ले लियो, हैं? गोली कहाँ कहे हो? हराम खोर साले, गोबर गणेश ही रहोगे। कैसे सोचा इसे खाली देखा काम चल जाए। केवल बंदूक कहा तो साले बंदूक लेकर चल दिए, गोली साथ में कौन लेकर जाएगा? गोली तो पेटहरब था आवा। बुलेट, ये बात मुझे बर्दाश्त से बाहर है। अरे बर्दाश्त के आज तक इस शिवराज नगर में कोई भी इंसान मुझसे आंखें मिलाने की कोशिश नहीं की। आज वो दो कौड़ी का साला बिरजुआ किसान तो फौला लेके दौड़ा। हम पर फावड़ा उठाया। भाग ना उठा तो मुंडी तो हाँ काट लिए। ठीक कहता है, लेकिन देख देख अगर हमारा बेटा काली मेला देखकर वापस आ गया हो तो फौरन मेरे पास बुला। ठीक देख जाए तो मगर आओ हुई। आपकी ये हालत हुआ क्या? भागत भागत इनाम दूँ। अबे हुआ डैडी, आखिर माजरा क्या है? अगर इस शिवराज नगर में किसी ने आपकी शान शौकत को रांधने की जरूरत किया हो तो आप उस रामजादे का नाम बताइए, मैं उस रामजादे का नाम और निशान मिटा। डैडी, आखिर बात क्या है? जो सर
चट्टान की तरीके तना रहता था, आज वो झुका हुआ है। आखिर माजरा क्या है डैडी? मुझे चक्कर आ रहा, मैं बहुत थक। हाँ। अगर हम दूजने भागनाई तो आप बिरजुआ मारा था फरुहा दूजने के मुन्नी सरपा। क्या सुन रहा हूँ डैडी? हाँ बेटा डैडी, तो मेला देखने गया था, तुझे आने में लेट हुआ तो मैं सोचा कि तब तक जाऊं और अपने खेतों की तरफ घूम के आऊं, हमारी फसल कैसे है उसकी जानकारी लेकर आऊं। जब वहां गया तो देखा बिरजू किसान अपने खेत में बांध लगा रहा था। हाँ बेटा काली, जब बिरजू किसान को हमने मना किया कि इस पे कब्जा मेरा है, ये खेती हमारी है, तो ये बांध क्यों लगा रहा है, तो उसने कहा ये खेती मेरी है। बहुत मना करने के बाद बिरजू किसान नहीं माना। लास्ट में हम उसे प्यार से समझा रहे थे, उसने मुझे धक्का मारा और मुझे फावड़ा लेकर दौड़ा। हरामजादा, तो कौड़ी का इंसान जिसकी औकात हमारे जूतों के बराबर नहीं है, वो हमारे डैडी के ऊपर फावड़े। बिरजुआ, अब तो तू गया। डैडी, आप सिर्फ इजाजत दे, मैं उस हरामजादे का नामो निशान। हे अपमान तेरा बाप नहीं सह सकता। याद रखना, अगर आज इस शिवराज नगर में ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह का अपमान हुआ है, अगर आज इस अपमान को हम सह लेंगे तो यहाँ की आवाम हमारा सम्मान करना छोड़ देगी। ठीक कहते हैं डैडी। जाओ काली, जाओ, जाके बिरजुआ के खानदान को मिटा दो। पूरे शिवराज नगर में बारूद के ढेर बिछा दो, कोई भी इंसान बचने ना पाए। अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसे उसी वक्त खत्म कर दे काली। ठीक ऐसा ही होगा। बिरजुआ किसान, मैं आ रहा हूँ हरामजादे। बिरजुआ, तेरी ऐसी की विजयी भवा। शिवराज नगर के निवासियों, पूरे शिवराज नगर में अगर धुआं धुआं ना हुआ तो ठकुराइन के पेशाब से पैदा इंतजार है। काली गए बिरजुआ घर है और बिरजुआ खवटिया ने कहा इनके पहले भूता हजमूल पहले न गिरे, चल नहीं खाली हम देखब दूरी से। अरे ऐसे उतरी हो राम, अब उतरी लंबर दरबा तोरा खटिया, कब निकाली लंबर दरबा तोरा खटिया। बच्चा, हाँ काका, एक काम करो, का बताओ। जौन खेते में बहा है हाँ ठाकुर साहब से लड़ाई दंगा, यह बात
घर में पहुंच के बताओ ना, और खास करके लखन के सामने तो बिल्कुल है ना कहो। काहे से हम जाने थी वो बड़ा जिद्दी है, अगर वह जानेगा तो कहा उल्टा सीधा कर बैठा है। यही ले यह बात कहू से कहो ना। ठीक काका, हम कहू से ना कहबे, जो उन कहे है तुम्हारे बात का हम माना। ठीक काका। नमस्ते नमस्ते। और सब बढ़िया है ना बाबूजी? सब ठीक तो है ना? आज हम का देख रहे ना। क्या बात है बाबूजी? आज का बात है, बड़ा खुश नजर आ रहे हो। खुश नजर? बाबूजी शायद आपको मालूम हो जाएगा ना तो आप भी खुशी से झूम उठेंगी। काहे ऐसा का करिया बेटवा? बाबूजी जानना चाहते हैं कि हाँ, आज बताइए ना जानब कैसे। आज ये आपका बेटा किस लिए खुश है? बताओ क्या है? जरूर बताऊंगा बाबूजी, हमारे बातों को ध्यान से सुनो। बाबूजी तो शादी करिया या पक्की और बहन की पिता शादी कर आया पक्की। बाबूजी और बहन की पिता चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मेरी बहना की शादी अब हो जाएगी, ताना मारेगा अब ये जमाना नहीं। हाँ बाबूजी, आज ये आपका बेटा अपनी बहन पूनम की शादी पक्की करके आया है। सब बात बेटवा यही ले कहा थे कि अगर लड़का समझदार भा तो बाप महतारी का बोझ उतर जाता है। आज लेकिन- बेटवा तुम हुआ कर दी हो जौन शायद एक अच्छे लड़का करेगा चाहिए। लेकिन बाबूजी कहो बेटवा। बचपन से लेके आज तक ये सब सीख आपसे ही सीखा है, और खुशी की सबसे बड़ी बात ये है कि हमने शादी कल की डेट में पक्की किया है। हाँ नहीं, बापूजी। सब तो ठीक, मगर यह कल की डेट में शादी पक्की हमें समझ के बाहर बेटवा। क्यों बाबूजी? अब यह बताओ, घर में एक दाना खाए का नहीं ना, शादी काल पक्की है, या बताओ जो बाराती रही है या चार रिश्तेदार रही हैं तो उनका काम माटी ठकाई हो। अरे नहीं बाबूजी, सबसे पहले आप ये बताएं, आज 3 वर्ष हो गई, 3 वर्षों में हमने आपको 1 रुपए तक नहीं दिया। हो तो नहीं ना, बात तो सही है। 1 रुपए तक नहीं दिया, और आपने मुझसे मांगा तक भी नहीं। लेकिन बाबूजी मैं आपका बेटा हूं, और आपसे वादा भी किया था कि एक ना एक दिन इतना पैसा इकट्ठा करूंगा कि अपनी बहन की शादी धूमधाम से रचा सकूं। तो आज वो दिन आ गया है, और 3 वर्षों की कमाई हमने दुकानों पे जमा कर दिया है, सिर्फ वहां से सामान उठाना है बाबूजी। अच्छा, मतलब दुकान पर पैसा जमा होगा। हाँ बाबूजी, मैं रोज का रोज जितना कमाता था जा करके दुकान पे जमा कर देता था। धन्य बेटवा, भगवान करे ऐसा बेटवा सबका दिए। आज के दौर में देखा था, आजकल के लड़का महतारी बाप का लातन से मारा थे, खाए का नहीं थे, मगर भगवान हमका बड़ा नीक लड़का दी से। बाबूजी ऐसा कह के शर्मिंदा ना करें, और खुशी की बात और जानना चाहते हैं, आप ये नहीं पूछेंगे कि हमने शादी कहाँ से पक्की किया है? हाँ बेटवा, मतलब खुशी के मारे तुम भूल ही नहीं गए कि आखिर बेटवा सही बात है, शादी पक्की करो तो आखिर कहाँ करो यह तो जानकारी हो। बाबूजी यहाँ से कोई 12 से 13 किलोमीटर आगे
एक कालूपुर गांव है। अच्छा अच्छा, उसी काजू। गांव में अच्छा सा घर और अच्छा सा वर देख करके बहन पूनम की शादी पक्की कर दिया। ठीक है बाबा, जब तुम पक्की करी नहीं आयो है, सामान का पैसा दे दियो है, तो हम का करे का है, देखभाल तुम का करे। लेकिन बाबूजी, दुआरिया बैठ रहा है कहा। सही कहते हैं बाबूजी, लेकिन पूनम नजर नहीं आ रही। पूनम कहाँ है? बापू और भैया, आए गए। आखिर क्या बात है? क्या भैया की शादी हो रही है? पूनम, हाँ भैया। तू जानना चाहती है? क्यों नहीं भैया? इधर आ। पूनम, आज ये तेरा भाई, आज ये तेरा लखन, तेरा भाई तेरी शादी बापू, क्या मेरी शादी होने वाली है? ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये बात अगर भैया सुनेंगे तो कितने खुश होंगे। सही कहती हो पूनम। आओ भैया का इंतजार कर लेते हैं और सब लोग बैठ करके विचार करते हैं कि व्यवस्था में क्या करना है क्या क्यों नहीं। नहीं भैया? बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दे, जी ले भरी बरसात में पी ले। जी लेने दे, भरी बरसात में पी लेने दे। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कद राग नहीं पीना है। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कद राग नहीं पीना है। आज महफिल ये सजा दो यारो, आज महफिल ये सजा दो यारो। भरी बरसात में पी ले। भैया, आज आज ये आपका छोटा भाई तुम्हें देख करके बहुत खुश है। हाँ भैया। बाबूजी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन हाँ भैया। आज बात क्या है कि हमेशा मैं जब आता था तो मुझे देखकर तू नाराज होता था, लेकिन आज तू अपनी जुबान से कह रहा है कि मुझे देखकर तू बहुत खुश। आखिर क्यों? हाँ भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे इतना खुश हूँ, क्या तेरे पास अगर शराब पीने के लिए पैसा नहीं, तो तुम्हारा छोटा भाई लखन तुम्हें पैसा भी देगा शराब पीने के लिए। लेकिन उसके पीछे एक राज है। लखन, हाँ, आखिर